तो आज हम बात करने वाले हैं एक 33 रुपए वाले शेयर प्राइस के बारे में। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी को वर्क ऑर्डर भी हाथ लग रहे हैं और कंपनी ने अभी ही 8 जनवरी 2026 को अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर भी दिया। कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया 1:10 के रेशियो में, यानी कि जिसके पास भी इस कंपनी का एक शेयर रहा होगा उसको 10 एक्स्ट्रा फ्री में कंपनी ने शेयर दिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज हम बात करेंगे A1 लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले जान लीजिए इस कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी 2004 में बनी और कंपनी बिजनेस में होलसेल बिजनेस में ट्रेडिंग करती है एसिड और केमिकल की। साथ ही साथ ये कंपनी ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में भी काम कर रही है। और अभी ही कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि कंपनी को 2 ऑर्डर हाथ लगे हैं। बात करें इस कंपनी के शेयर प्राइस की तो जब 3:30 बजे आज मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 33 रुपीज 60 पैसे का। और आज इस कंपनी के शेयर पे अपर सर्किट लगा क्योंकि आज एक दिन में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5% का रिटर्न निकाल के दिया। कह सकते हैं कि इसका जो मेन रीजन ये रहा कि कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि कंपनी को ऑर्डर हाथ लगे हैं जिसकी वजह से ही आज इतना अच्छा इस कंपनी ने रिटर्न निकाल के दिया। बात करें लॉन्ग टर्म की, मैं हमेशा कहता हूं कि आप जिस भी कंपनी में पैसा लगाएं स्पेशली लॉन्ग टर्म रिटर्न को जरूर देखें, स्पेशली 1 साल 3 साल और 5 साल, तभी अपना जो पैसा है वो किसी भी कंपनी पे लगाएं। बात करें A1 लिमिटेड की तो इस कंपनी ने कमाल का रिटर्न निकाल के दिया, 212% का रिटर्न निकाल के दिया, वो भी सिर्फ 1 साल में, जबकि जो मार्केट था वो अधिकतर समय डाउन ही था। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 10 रुपए 52 पैसे का। और जिसने भी 10 रुपए के हिसाब से एक अच्छी क्वांटिटी खरीदी होगी, एक अच्छा अमाउंट लगाया होगा और 1 साल होल्ड किया होगा, उसे एक अच्छा बेनिफिट इस कंपनी ने निकाल के दिया। 10 रुपए का शेयर जो शेयर प्राइस था आज के दिन बन गया 33 रुपए 60 पैसे का। बात करें 5 साल की तो 2020 से लेकर 2025 तक इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल करके दिखाया। इस कंपनी का जो रिटर्न था 5 साल तक वो था 2259% का। यानी आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 1 रुपए 45 पैसे का, जो आज के दिन है 33 रुपए 60 पैसे का। तो कमाल का रिटर्न इस कंपनी ने निकाल के दिया 5 साल में। 1 रुपए का शेयर प्राइस था 2020 में, जो आज के दिन है 33 रुपए 60 पैसे का। तो जिसने भी ये फंडा समझा, ये फंडामेंटल समझा कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में एक अच्छा बेनिफिट बन सकता है, 5 साल 10 साल के बाद ही आपको एक अच्छा रिटर्न निकाल के कंपनियां देती हैं, उसको उन सभी शेयर होल्डर्स को इस कंपनी ने एक अच्छा बेनिफिट निकाल के दिया। बात करें इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की तो जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 1 साल में इस कंपनी का वो था 70 रुपीज 41 पैसे का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का जो लोएस्ट शेयर प्राइस आया वो था 9 रुपीज 63 पैसे का। न्यूज़ की बात करूं तो कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि कंपनी को 2 बड़े ऑर्डर हाथ लगे हैं, जिसका जो डिटेल ये है कि एक ऑर्डर जो है वो है जिपनोवा इंटरप्राइजेस से, जहां पर कंपनी को 1425 लो स्पीड इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीलर ऑर्डर मिला है, जबकि एक और वर्क ऑर्डर कंपनी को मिला है जो कि आयुष्मान इंजीनियरिंग से, जहां पर एक्सेप्टेंस है ईवी प्रोडक्ट्स की। तो कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि कंपनी को ऑर्डर हाथ लगे हैं, जिसकी वजह से आज कंपनी को एक अच्छा खासा अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने सिर्फ आज के दिन 5% का। और सबसे अच्छी बात यह है यदि इस कंपनी के कुछ इवेंट्स पर नजर डालेंगे तो अभी ही कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया 1:10 के रेशियो में। और पिछले साल भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ कंपनी देती ही रही। तो अभी साल शुरू ही हुआ है और कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा शेयर का बेनिफिट निकाल के दिया। बात करें इस कंपनी के फंडामेंटल्स की तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1472 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है क्योंकि मार्केट कैप 5000 करोड़ के नीचे का है। पीबी रेशियो 30.28 है,
शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 48.70 है, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है, दर्शाता है कि जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया। इस कंपनी पे जो डेप्थ टू इक्विटी है वो है 0.35 का। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर जो लोन कर्ज है वो ना के बराबर है। आरओई इस कंपनी का कम है, 5.16% है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि वो सही से इस्तेमाल करती है तो लॉन्ग टर्म में जाके एक शेयर होल्डर्स को एक अच्छा बेनिफिट मिलता है, और यदि कंपनी सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही शेयर होल्डर्स को के पैसे को, तो बेनिफिट पाने की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है। ईपीएस इस कंपनी का 0.05 है, बहुत ही कम है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ किसी भी कंपनी का एक अच्छा होता है 80 और से ज्यादा का। ये बताता है कि कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.12% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड किसी भी कंपनी का होता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड ये बताता है कि इस कंपनी के स्टॉक को लेना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के एक अच्छा बेनिफिट निकाल के दे सकती है। नजर डालते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशंस पे। तो कंपनी का जो रेवेन्यू था सितंबर क्वार्टर में वो था 63.21 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी ने कमाया रेवेन्यू के मामले में 332 करोड़। प्रॉफिट को देखूं तो जो कंपनी का प्रॉफिट रहा सितंबर क्वार्टर में वो था 0.07 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 3.65 करोड़ का। नेटवर्थ कंपनी का नेटवर्थ 2025 में रहा 49.68 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 43.77 करोड़ का। नजर डालते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो साफ है प्रमोटर्स यानी कि इस कंपनी का जो ओनर्स है उनका पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है अपनी कंपनी में। 70% की होल्डिंग है प्रमोटर की, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 23.15% का, जबकि एफआईआई की होल्डिंग है इस कंपनी में 6.73% की। तो कंपनी में सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी का शेयर प्राइस 50 रुपए से नीचे का है, कंपनी को ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट भी दे रही है। अभी 8 जनवरी 2025 को कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को स्टॉक स्प्लिट किया, फ्री में शेयर दिया 1:10 के रेशियो में, यानी कि जिसके पास भी इस कंपनी का एक शेयर था उसको 10 एक्स्ट्रा कंपनी ने शेयर दिए। तो कंपनी मेरे हिसाब से तो ठीक ही है, फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।